पियरलेस ड्रैगन सॉवरेन। अध्याय 6। बार बार ऊंचाई पर और ऊंचाई पर। चू नान कतार के सबसे आगे खड़ी थी और थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक विशाल अनियमित आकार के काले पत्थर को घूर रही थी। इस पत्थर को मार्शल वेन स्टोन कहा जाता है, जो एक विशेष रत्न है और मानव शरीर में मौजूद मार्शल नसों के साथ प्रतिध्वनित होने की क्षमता रखता है। मार्शल नसों के स्तर के आधार पर इसमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं, जिससे इन परिवर्तनों के माध्यम से मार्शल नसों के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि इसमें लगभग कभी कोई गलती नहीं होती, इसलिए यह बड़े और छोटे संप्रदायों के साथ साथ मार्शल आर्ट परिवारों द्वारा भी अत्यधिक पसंद किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से मार्शल आर्टिस्टों की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इस समय चू नान आत्मविश्वास से भरा हुआ था। पिछली परीक्षा के दौरान उसका खजाना अभी तक जागृत नहीं हुआ था। इस बार खुद को तोड़कर फिर से स्थापित करने के बाद अपने खजाने के पोषण से उसकी प्रतिभा में निश्चित रूप से सुधार होगा। आखिरकार चू हाई ने अपने खजाने के रक्त के बल पर अपनी मार्शल कला को शाही स्तर तक पहुंचाया था। भला वह जो इस खजाने के रक्त का असली स्वामी है, भला इससे बुरा कैसे हो सकता है। चू नान अपनी प्रतिभा को छिपाना नहीं चाहता था। वह सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में एक शानदार वापसी करना चाहता था। अपनी योग्यता साबित करके ही वह भविष्य में संप्रदाय से संरक्षण प्राप्त कर सकता था, जिससे चू परिवार चिंतित हो गया। लेकिन जैसे ही वह मार्शल वेन स्टोन के पास पहुंचने वाला था और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, चू मियाओ ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। चू नान ने भौहें चढ़ाते हुए चू मियाओ को शत्रुतापूर्ण निगाहों से घूरते हुए कहा, चू मियाओ, क्या तुम मौत को बुला रही हो। ऐसे समय में भी चू मियाओ उसे रोकना चाहती थी, जो चू नान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चू नान की धमकी भरी बातों से अप्रभावित चू मियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम एक निष्कासित शिष्य हो, क्या तुम्हें लगता है कि दोबारा प्रवेश करना इतना आसान है। तुम क्या कहना चाहते हो, चू नान ने पूछा। चू मियाओ ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर कहा, दूसरों को प्रवेश करने के लिए केवल गहन स्तर की प्रतिभा की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको नहीं। शाही स्तर मूल्यांकन पास करने के लिए आपको शाही स्तर की मार्शल कला का प्रदर्शन करना होगा। ये शब्द बोलते ही भीड़ में हंगामा मच गया। शाही स्तर की मार्शल आर्ट की नस, यह कैसे संभव है। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में भी शाही स्तर की मार्शल प्रतिभा वाले 10 से भी कम मार्शल आर्टिस्टों की भर्ती प्रतिवर्ष की जाती है। चू नान के लिए यह उपलब्धि हासिल करना असंभव है। हे चू नान, चू परिवार का गद्दार जो सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में वापसी करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। इस समय लिन आन चू नान के सामने आ खड़ी हुई और गुस्से से बोली, शाही स्तर की मार्शल नस। पूरे सियान माउंटेन प्रांत में शाही स्तर की मार्शल नसों वाले 100 से भी कम लोग हैं। आपकी मांग बहुत ही अनुचित है। अति हो रही है क्या। चू मियाओ ने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया। वह चू नान एक निष्कासित शिष्य था। उसे पुनः प्रवेश का मौका देना ही अपने आप में एक बड़ी कृपा है। हम अति कैसे कर रहे हैं। वह अपने आप पर बेहद प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि यह योजना बहुत ही चतुराई भरी थी। इस मांग को उठाने मात्र से ही यह स्पष्ट हो गया कि उनका चू नान को सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने देने का कोई इरादा नहीं था। इस समय ली जियानफेई ने भी बोलते हुए कहा, इस वर्ष शिष्य भर्ती के प्रभारी वरिष्ठ व्यक्ति यहां उपस्थित हैं। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर सकते हैं। चू नान ने ऊपर आसमान की ओर देखा और उसे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति ऊपर खड़ा दिखाई दिया, जो नीचे की हर चीज पर नजर रख रहा था। उन्होंने चू मियाओ और ली जियानफेई द्वारा की गई मांगों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से स्थिति से सहमति व्यक्त हुई। चू नान जानता था कि सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में लौटना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, रॉयल लेवल मार्शल वेन ही सही। अगर मेरी मार्शल आर्ट की क्षमता रॉयल लेवल की नहीं है तो मैं, चू नान, तुरंत यहां से चली जाऊंगी। लिन आन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और चू नान की ओर उसकी निगाहों में अनिच्छा का भाव झलक रहा था। चू मियाओ ने भी थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे चू नान के इतनी जल्दी सहमत होने की उम्मीद नहीं थी, जिससे वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने एक बार सुना था कि चू हाई की शाही स्तर की मार्शल नस चू नान के खजाने के रक्त को उधार लेकर प्राप्त की गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि चू नान ने भी अपने खजाने के रक्त से अपनी मार्शल कला को शाही स्तर तक उन्नत कर लिया हो। यह सोचकर चू मियाओ अनिश्चित महसूस करने लगा, इसलिए उसने आगे कहा, रुको, शाही स्तर की मार्शल नस का पता लगाना भी काफी नहीं है। निष्कासित शिष्य होना ही एक अपराध है, इसलिए यदि आपके पास राजसी स्तर की मार्शल नस नहीं है तो आपको अपनी मार्शल नस को मौके पर ही काट देना चाहिए और यहां से नीचे लुढ़क जाना चाहिए। किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए मार्शल नस का कट जाना मृत्यु से भी अधिक दर्दनाक होता है, और चू नान पहले भी इस तरह के दर्द को सह चुकी थी। चू मियाओ के शब्दों का उद्देश्य चू नान को इस परिणाम से भयभीत करना था, ताकि वह पीछे हट जाए। ली जियानफेई ने आग में घी डालते हुए कहा, चू मियाओ का छोटा भाई सही कह रहा है। अगर तुम सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में फिर से शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें सहमत होना ही होगा। हवा में मौजूद सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के बुजुर्ग इस बात से उदासीन रहे और उन्होंने कोई चिंता नहीं दिखाई। लिन आन पूरी तरह से क्रोधित हो गई। तुम दोनों बदमाशों ने हद पार कर दी है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और चू नान के साथ हुए अन्याय को लेकर वे बेहद क्रोधित थे। वे बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। चू नान ने देखा कि लिन आन कुछ करने ही वाला है और उसने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, लिन आन, ऐसा मत करो। क्या यह मार्शल आर्ट की नस काटने जैसा नहीं है।
मैं भी इसके लिए तैयार हूं। उसने ठंडेपन से चू मियाओ को घूरा, उसकी आंखें अविचलित और निर्भीक थीं। उस आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को देखकर चू मियाओ अनायास ही 2 कदम पीछे हट गया और उसके मन में संदेह फिर से जागृत हो गया। आसपास मौजूद भीड़ भी आश्चर्यचकित रह गई और चिल्लाने लगी, वह मान गया, चूनान सचमुच मान गया। क्या यह आदमी पागल है? सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में प्रवेश पाने के लिए वह मार्शल आर्टिस्ट बनना भी छोड़ने को तैयार है। वह सचमुच आत्मविनाश के रास्ते पर है। मुझे लगता है कि चू परिवार से निकाले जाने ने उसे इस ओर धकेल दिया। जैसे ही चूनान मार्शल वेनस्टोन को छूने की तैयारी कर रहा था, उसकी ठंडी निगाहें चू मियाओ पर पड़ी। अप्रत्याशित रूप से चू मियाओ ने उसे फिर से रोकते हुए कहा, धीमे चलो। चूनान की आंखों में हत्या का भाव झलक उठा। इस व्यक्ति ने उसे बार बार नाकाम किया था और उसका धैर्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। चू मियाओ ने उपहास करते हुए कहा, शाही स्तर की मार्शल नस काफी नहीं है, यह सम्राट स्तर की मार्शल नस होनी चाहिए। आपके पास सम्राट स्तर की मार्शल नस होनी चाहिए। अरे निकम्मे, अगर तुम्हारे अंदर सम्राट स्तर की युद्ध कला की नस नहीं है तो यहां से निकल जाओ। सभी लोग चुप हो गए, यहां तक कि ली जियानफेई ने भी चू मियाओ के लिए कुछ नहीं कहा। यह सचमुच बेशर्मी भरा था, लगातार स्तर बढ़ाते जाना और किसी को भी मौका न देना। रॉयल लेवल मार्शल वेन मिलने की संभावना 1000 में 1 होती है, एम्परर लेवल मार्शल वेन मिलने की संभावना 10,000 में 1 होती है। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के पूरे इतिहास में केवल 2 ही थे। पूरे राज्य में हजारों वर्षों में 20 से भी कम खोजे गए थे। चूनान की प्रतिभा असाधारण होने के बावजूद सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट की क्षमता होना असंभव था। सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट की नस, चूनान शायद इससे सहमत नहीं होगा, है ना? ऐसी शर्तों को स्वीकार करने का मतलब होगा कि वह पागल हो गया है। लिन आन कुछ देर तक अवाक रह गया। चूनान के पक्ष में बहस करने ही वाला था कि उसने कहा, सम्राट स्तर की मार्शल नस? ठीक है, मैं सहमत हूं। चूनान पीठ के पीछे हाथ रखकर एकदम सीधा खड़ा था। उस क्षण वह किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक अडिग देवदार के पेड़ की तरह लग रहा था। यहां तक कि हवा में मौजूद श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग भी उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए और सोचने लगे, क्या यह युवक आवेग में आकर ऐसा कर रहा है या वास्तव में उसमें इतनी क्षमता है? परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। आसपास मौजूद सभी लोग स्पष्ट रूप से हैरान थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चूनान इतनी आसानी से सहमत हो जाएगी। चू मियाओ जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा, चूंकि तुम मान गए तो बात पक्की हो गई। उन्होंने चूनान को नहीं रोका और सीधे एक तरफ हट गए, जिससे चूनान को मूल्यांकन जारी रखने की अनुमति मिल गई। उनके विचार में चूनान की सहमति निश्चित विफलता का संकेत थी। लिन आन ने चूनान के कपड़ों को खींचा और हल्के से अपना सिर हिलाया। वह नहीं चाहता था कि चूनान उसकी मार्शल कला का परीक्षण करे। चूनान ने शांत भाव से कहा, निश्चिंत रहें। इतना कहकर चूनान मार्शल वेनस्टोन के पास गया और धीरे से उस पर अपना हाथ रख दिया। और जैसे ही उसका हाथ मार्शल वेनस्टोन को छुआ, वह पहले थोड़ा सा कांप उठा और फिर चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी में फूट पड़ा। तेज रोशनी ने आसपास के दर्जनों मीटर क्षेत्र को रोशन कर दिया, जिससे कई लोगों के लिए एक पल के लिए भी अपनी आंखें खोलना असंभव हो गया। लिन आन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाई, गोल्डन, यह तो सम्राट स्तर की मार्शल नस है। चूनान के पास सम्राट स्तर की मार्शल नस है। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। अगर सुनहरी रोशनी से उनकी आंखों में असहनीय पीड़ा न होती तो वे सोचते कि वे सपना देख रहे हैं। यह तो मजाक है ना? मुझे तो वास्तव में सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट नस देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सम्राट स्तर की मार्शल शिरा के साथ एक ही स्थान साझा करने के कारण हमें कभी भी चमकने का मौका नहीं मिलेगा। भयानक, सचमुच भयानक। आकाश में सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग सुनहरी रोशनी से लगभग चकाचौंध हो गए और लगभग हवा से गिरने ही वाले थे। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए वे धीरे से हंसे। सम्राट स्तर की एक नई विद्या जागृत हुई है। ऐसा लगता है कि संप्रदाय में फिर से हलचल मचने वाली है। अध्याय 7, चिंटी कौन है? यह अविश्वसनीय है, नकली। यह नकली ही होना चाहिए। चू मियाओ की लाइनें हो गईं, उनकी दिल की कहानी भर गई। चूनान कभी केवल गहनता स्तर की मार्शल वेन का मालिक था। वह अचानक सम्राट स्तर के मार्शल वेन का मालिक कैसे बन गया? यह तो सम्राट स्तर की प्रतिभा है। अगर यह बात बाहर निकली तो पूरे सायन माउंटेन काउंटी में हलचल मच जाएगी। यहां तक कि चू परिवार के मुखिया भी शायद चुप नहीं बैठेंगे। यह देखकर कि चू मियाओ अभी भी अनिच्छुक, चूनान ने दूसरी बार मार्शल वेनस्टोन पर अपना हाथ रखा था। सुनहरी रोशन हो गई और अब किसी को भी चूनान की प्रतिभा पर संदेह नहीं हो रहा है। मार्शल वेनस्टोन के निकट पहुंच से पहले चूनान ने अनुमान लगाया कि वह किंग लेवल मार्शल वेन से अधिक था। लेकिन जैसे ही वह मार्शल वेनस्टोन के पास पहुंचा, उसने स्पष्ट रूप से अपने शरीर में मार्शल वेन को सील कर दिया, जो कि किंग लेवल मार्शल वेन के लिए उत्पन्न हुआ था। इसलिए चूनान का मानना था कि स्मारक के रक्त से ढहने के बाद उसके मार्शल नास राजा स्तर से भी ऊपर उठ गया था। लिन एन ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, क्या बात है, यह सम्राट का मार्शल नास है। और क्या कहा है? चू मियाओ के चेहरे पर अनिच्छा के भाव साफ झलक रहे थे। यहां तक कि ली जियानफेई ने भी कुछ नहीं कहा। यहां तक पहुंच गई थी और उनके पास होने वाले चूनान को माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में बात करने से रोक का कोई कारण नहीं था।
लेकिन चू मियाओ ने अविश्वास से हार मान ली। सयान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में प्रवेश करने वाली सम्राट स्तर की मार्शल वेन को निश्चित रूप से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा। उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि जिस व्यक्ति को वह हमेशा तंग करता आया हो, वह एक दिन उसके ऊपर खड़ा हो जाए। उसे चूनान को शुरू में ही कुचल देना चाहिए। चू मियाओ ने अनापत्ति करते हुए फिर कहा, काफी नहीं, अभी भी काफी नहीं। शिष्य के रूप में सशस्त्र संप्रदाय से अलग कर दिया गया था, केवल प्रतिभा ही समर्थित नहीं है। शस्त्रागार द्वंद्व युद्ध करना होगा। यदि तुम मेरे 10वें युद्ध झेल सकते हो तो तुम सियान पर्वत तलवार संप्रदाय में शामिल हो सकते हो। नहीं तो यहां से चले जाओ और जहां से आए हो वहीं वापस चलो जाओ। इन शब्दों में समुद्र तक मच गया। क्या सम्राट स्तर के मार्शल वेन वाला व्यक्ति भी सयान माउंटेन तलवार सेक्ट में शामिल नहीं हो सका? बाद में बड़ी बुजुर्ग में आपको क्या डर नहीं लगता? लिन आन ने गुस्से में आकर शाप देते हुए कहा, चू मियाओ, क्या हथियार शर्म नहीं आती? चू मियाओ मार्शल दाओ के छठे स्तर के शिखर पर थी। आकाश में सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग और ली जियानफेई के अलावा किसी और की साधना उच्च स्तर की नहीं थी। लेकिन आकाश में श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग भी कुछ हद तक चकमा दे चुके थे और इस तमाशे को प्रतिबंधित ही कर रहे थे। शांति रूप से चू नान ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। सभी ने एक बार फिर से स्टारडम हासिल की। कुछ ने तो परेशान होकर कहा, इस चूनान में प्रतिभा तो है, लेकिन वह इतनी डरपोक है। उसे चू मियाओ की मांग ठुकराने का पूरा अधिकार था, लेकिन उसने मान लिया। मुझे लगता है कि चू परिवार में उस पर बहुत अत्याचार हुआ था और उसके मन में उसके रिश्तेदारों के प्रति स्वाभाविक भय था, इसलिए वह ऐसा व्यवहार करता है। कितनी अफसोस की बात है, सम्राट स्तर की मार्शल नस होने के बावजूद ऐसे स्वभाव के साथ उसकी उपलब्धियां सीमित ही रहेंगी। कचरा तो कचरा ही होता है, चाहे उसमें सम्राट स्तर की मार्शल नस ही क्यों न हो, यह मिट्टी को साँचे में ढालने जैसा है। चू मियाओ मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी, यह मूर्ख सचमुच अपनी ही मौत को दावत दे रहा है। मैं युद्ध के दौरान तुम्हारे सम्राट स्तरीय मार्शल वेन को नष्ट करने का अवसर लूंगा, देखते हैं तब तुम कितने अहंकारी साबित हो सकते हो। उन्हें नहीं लगता था कि मार्शल दाओ के छठे स्तर के शिखर पर होने के बावजूद वे चूनान से हार सकते हैं। चूनान भी मन ही मन मुस्कुराया, वह तो बस चू मियाओ को सबक सिखाने का बहाना ढूंढने में लगा हुआ था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चू मियाओ खुद ही उसके जाल में फंस जाएगा। चूंकि ऐसा है तो फिर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस समय चू मियाओ ने और देरी से बचने के लिए जल्दबाजी में कहा, चूनान, तुम्हारे जैसे व्यक्ति पर सम्राट स्तर की मार्शल वेन का कोई उपयोग नहीं है। मैं तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि तुम वास्तव में कितने घटिया इंसान हो। आज मैं तुम्हें पैरों तले रौंद दूंगा, जिससे तुम कीड़े की तरह रेंगते हुए बाहर निकलोगे। ली जियानफेई ने चू मियाओ के साथ सहयोग किया और तुरंत मार्शल वेनस्टोन के सामने एक विशाल क्षेत्र को साफ कर दिया। परीक्षा देने के लिए इंतजार कर रहे अन्य मार्शल आर्टिस्ट अधीर नहीं थे, वे सभी उत्साह के साथ इस नज़ारे को देख रहे थे। चू मियाओ ने शिकारी की तरह चूनान को घूरते हुए कहा, बेवकूफ, एक बार कचरा हमेशा कचरा। 10 चालों के भीतर मैं तुम्हें जन्म लेने पर पछतावा करवा दूंगा और तुम इस दिन को कभी नहीं भूलोगे। आसपास मौजूद मार्शल आर्टिस्टों ने अफसोस के साथ यह दृश्य देखा। उनके विचार में चूनान ने अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। केवल लिन आन चुप रहा। उसने सोचा कि चूनान इतना मूर्ख नहीं हो सकता। जब उसने सहमति दी है तो उसमें आत्मविश्वास जरूर होगा। लेकिन चूनान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं बेकार हूं या नहीं, यह तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। बहुत खूब, देखते हैं तुम मुझे कैसे पता लगाओगे। चू मियाओ ने गुस्से से ताना मारा। उसका शरीर तोप के गोले की तरह तेजी से आगे बढ़ा। तेज हवा के साथ उसने चूनान की छाती पर एक मुक्का मारा। चू मियाओ के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, मानो उसने चूनान को घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगते हुए पहले ही देख लिया हो। टकराना। जब सभी को लगा कि चूनान हार जाएगी, तभी चूनान की मुट्ठी ने जोरदार प्रहार किया और खतरनाक चू मियाओ एक कील की तरह जमीन में धंस गई। उसका पूरा चेहरा पत्थर की पटिया में धंस गया, जिससे कई मीटर गहरी दरार पड़ गई। क्या मैंने सही देखा? किसी ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। उन्हें अपने सामने का दृश्य देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। किसी और ने अवाक होकर सिर हिलाया और कहा, क्या चूनान ने सचमुच एक ही बार में चू मियाओ को हरा दिया? केवल लिन आन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मुझे पता था, चूनान कोई लापरवाह मूर्ख नहीं है। जैसे ही स्तब्ध चू मियाओ को होश आने लगा, चूनान ने उसे एक हाथ से उठाया और फिर कई मीटर दूर लात मारते हुए कहा, तुम मेरे एक मुक्के का भी सामना नहीं कर सकते। अगर मैं कचरा हूं तो तुम क्या हो? स्तब्ध चू मियाओ ने बड़ी मुश्किल से होश संभाला। उसे अपने सिर में असहनीय दर्द महसूस हो रहा था और वह अपमान और गुस्से से भरा हुआ था। अगर वह, जिसे इस तथाकथित घटिया चूनान ने पीटा है, अपनी भड़ास निकाल दे तो क्या यह मजाक नहीं होगा? चूनान, तू निकम्मा है, मैं तुझे 10 चालों के भीतर मार डालूंगा। चू मियाओ ने विकृत चेहरे के साथ गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट झलक रहा था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, चू मियाओ की आभा तीव्र हो गई। वह अत्यंत उग्र दिखाई दिया और उसके चारों ओर लपटें उठने लगीं। क्या यह आभा चू परिवार की मार्शल कला, रेजिंग टेम्पेस्ट फायर फिस्ट हो सकती है? भले ही यह निचले स्तर का कौशल हो, फिर भी यह एक मार्शल कला है। क्या इस तरह के एक मुक्के से चूनान की जान नहीं चली जाएगी? आसपास मौजूद सभी लोग सदमे में थे। उन्हें लग रहा था कि चूनान का अंत निश्चित है। तैयारी करने के बाद चू मियाओ ने निर्ममता से कहा, चूनान, देखते हैं तुम इस वार को कैसे रोकोगे। इस एक मुक्के से मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगी।
उसने एक जोरदार मुक्का मारा जो ज्वालामुखी विस्फोट की तरह तेज गति से आया। यह सचमुच में प्रचंड तूफान अग्नि मुक्का है। चुनान का खेल खत्म। कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है, आज सम्राट स्तर की मार्शल वेन की प्रतिभा का पतन हो जाएगा। जब सब लोग चुनान के लिए आहें भर रहे थे और चू मियाओ गर्व से मुस्कुरा रही थी, तभी अचानक चुनान ने लात मार दी। यह लात देखने में तो साधारण सी लग रही थी, लेकिन इसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि इसने रेजिंग टेम्पेस्ट फायर फिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया। टकराना। लात सीधे चू मियाओ के चेहरे पर लगी, उसका घातक प्रहार अचानक रुक गया, उसके सारे दांत चकनाचूर हो गए और उसका शरीर 10 मीटर से अधिक पीछे जा गिरा। अरे बाप रे! वहां मौजूद लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था और ली जियानफेई तो और भी ज्यादा हैरान थी। स्पिरिट पिलरियन के मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वह एक नजर में ही समझ गया कि चुनान का प्रहार कोई मार्शल स्किल नहीं था, बल्कि केवल साधना की शक्ति थी, एक अत्यंत साधारण हमला। लेकिन इस साधारण हमले ने वास्तव में एक मार्शल कौशल को मात दे दी। चुनान शांत भाव से चू मियाओ के पास पहुंची और निर्दयता से बोली, 8 चालें बाकी हैं, उठो और जारी रखो। 9 निर्जन गहन रूपांतरण एक दिव्य स्तर की उच्च श्रेणी की साधना तकनीक है और खजाने के रक्त से पोषित शरीर के साथ मार्शल कौशल के बिना भी चुनान 6ठे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला कर सकता है और यहां तक कि 7वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के साथ भी अभ्यास कर सकता है। चू मियाओ जमीन पर गिर पड़ा, उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था, उसकी आंखों में दहशत भरी हुई थी। चुनान ने उसके सबसे शक्तिशाली प्रहार को आसानी से पराजित कर दिया, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। चुनान, हे बापमा के नाजायज औलाद, मर जा। चू मियाओ क्रोधित हो गया, उठा और चुनान पर जमकर हमला किया। चुनान की आंखों में लालिमासी चमक उठी, उसने चू मियाओ को थप्पड़ मारते हुए कहा, अपनी ज़बान संभालो, मौत को दावत दे रही हो। फिर वह नीचे उतरा, जिससे चू मियाओ की पसलियां टूट गईं और मांस खून में छुरा घुमपटा गया। चुनान ने चू मियाओ को निर्दयता से देखते हुए कहा, अब खुद को देखो, क्या तुम चींटी जैसी नहीं दिखती? अध्याय 8, सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होना। पराजित, पूर्णतः पराजित, चू मियाओ ने पाया कि वह चुनान के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। यह मूर्तिकला उन्हें मूर्तिकला नहीं थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दांत पीसते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से कहा, चुनान, घमंड मत करो। चू हाई आंतरिक संप्रदाय का सर्वोपरि मार्शल कलाकार है। शक्तिशाली चू परिवार के सामने तुम भी एक चींटी के समान हो। एक दिन अचानक पता चलेगा कि आज उसने जो किया वह कितना मूर्खतापूर्ण था। चू मियाओ जोर से हंसा, उसकी आंखों में खतरनाक भरी झलक थी। जिद्दी मूर्ख, चुनान का चेहरा गंभीर था और एक तेज लात से उसने चू मियाओ के शरीर को हवा में उछाल दिया और जैसे ही वह जमीन पर गिराने वाला था, उसने एक और मुक्का मारा। आह! चू मियाओ के दर्द से चीख उठी और उसका शरीर एक चिथड़े की तरह जमीन पर गिर गया। इस दृश्य में दर्शकों के सामने वास्तविक भय पैदा कर दिया गया, जिससे चुनान की सैद्धांतिक शक्ति की गहराई का आभास हुआ। लगभग अपंग होले चू मियाओ को घरते हुए चुनान ने कहा, सुनो, चू मियाओ, चू परिवार का कर्ज धीरे धीरे चुकाया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सायन माउंटेन काउंटी में चू परिवार का कोई नामोनिशान नहीं रहेगा। चू मियाओ खून ने मशीनरी में ज्ञान मुंह से ताजा ठिकाना दिया। यह स्पष्ट नहीं था कि यह टूट गया था या गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह बेहोश हो गई। यह दृश्य देखकर चुनान ने कुछ विनाशकारी प्रदर्शन करते हुए कहा, मैं उसे 10 चालें पूरी करने की योजना बना रही थी, लेकिन वह 3 के बाद भी टिक नहीं पाया। इससे हर किसी का किसी तरह का बुरा स्वभाव हो गया। चुनान ने चू मियाओ को इतनी बुरी तरह से पीटा कि फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि चू मियाओ को देर तक रुकने के लिए कहा गया था। ली जियानफेई ने बुरी तरह पिटे हुए चू मियाओ को देखा और से चुनान की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, चुनान, यह तो बस एक अभ्यास सत्र था। क्यों चू मियाओ को इस तरह से पीटा? उसने कहा, पार कर दी। तुमने अभी तक सायन माउंटेन तलवार सेक्ट में प्रवेश नहीं किया है और तुम पर घमंडी होने की हिम्मत नहीं करोगे। यदि तुमने प्रवेश किया है तो तुम सेक की प्रतिष्ठा को कम क्यों नहीं करोगे? प्रारंभिक निर्णय लिया गया है, चुनान, तुम्हारे स्वभाव से क्रोध हो और सयान माउंटेन तलवार सेक्ट में शामिल होने के लिए नहीं हो। यह सुनकर चुनान का चेहरा लाल हो गया, उसे एहसास हुआ कि ली जियानफेई की बेशर्मी चू मियाओ की बेशर्मी भी कहीं और थी। ली जियानफेई, आपको मुझसे संप्रदाय में शामिल होने से रोकने का क्या अधिकार है? चू मियाओ ने अभी अभी मुझे जान से मारने की कोशिश की है और एक शब्द भी नहीं कहा है। अब जब वह पास आया है तो तुम्हें समझ आ गया है। तुम अपनी सोच को गहराई की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। स्पिरिट पिलरियलम के एक्सपर्ट की भयानक आहा अराउंड और फ्लैटे देख ली जियानफेई ने अखलीन भारी मुनागरी बनी। उसने धीरे से अपनी पीठ पर बंधी लंबी तलवारें दिखाते हुए कहा, चुनान, यह चित्रित नहीं है, यह तुम हो जो मुझे बदनाम कर रही हो। आज आपने सयान माउंटेन स्वॉर्ड संप्रदाय के एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य को घायल कर दिया है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो क्या भविष्य में हर कोई सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट को धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा? दुश्मनी पहले ही पनप चुकी थी और ली जियानफेई को इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि चुनान भविष्य में बदला नहीं लेगी। इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। चूंकि वे पहले से ही दुश्मन थे, इसलिए वह उसे जड़ से खत्म करने का मौका नहीं छोड़ेगा। आखिरकार, अगर कोई सम्राट स्तर की मार्शल वेन वाला मार्शल आर्टिस्ट विकसित हो जाए तो उसका विरोध कैसे किया जा सकता है?
चूनान का चेहरा गंभीर था। हालांकि उसके पास 9 निर्जन गहन रूपांतरण की शक्ति थी, फिर भी वह मार्शल दाओ के केवल 5वें स्तर पर था, जबकि ली जियानफेई स्पिरिट पिल दायरे के पहले स्तर पर था। एक पूरे विशाल क्षेत्र का अंतर एक ऐसी खाई थी जिसे पार करना असंभव था, भले ही अब उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, वह इसका विरोध नहीं कर सकता था। यह दृश्य देखकर लिन आन स्तब्ध रह गया और उसने आक्रोशपूर्वक कहा, हास्यास्पद, हास्यास्पद। एक साधारण आंतरिक संप्रदाय का शिष्य सम्राट स्तर की मार्शल नस वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भगाना चाहता है। पागलपन, पागलपन। क्या महान सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग नष्ट हो गए हैं और एक स्पिरिट पिल दायरे के शिष्य को इतराने की छूट दी गई है? मुझे लगता है कि यह संप्रदाय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, सभी को वहीं लौट जाना चाहिए जहां से वे आए थे। परीक्षा में भाग लेने वाले कई मार्शल आर्टिस्ट हिचकिचा रहे थे, वे एक सम्राट स्तर की मार्शल नस वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार पर विचार कर रहे थे और सोच रहे थे कि उनका व्यवहार कितना बुरा हो सकता है। कुछ लोग तो जाने की तैयारी भी कर चुके थे। इस दृश्य को देखकर आकाश से देख रहे श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग अब और बैठे नहीं रह सके। यह कैसा मजाक है? सम्राट स्तर की मार्शल नस वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भगा देना, और वह भी ली जियानफेई को, उसे तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। वह झट से नीचे उतरा और गुस्से से चिल्लाया, दुष्ट प्राणी, देखो तूने क्या कर दिया। आकाश से एक भयानक दबाव महसूस हुआ, चूनान ने अपना सिर उठाया और उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। यांग वेल क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट। सायन माउंटेन काउंटी में ऐसी शक्तिशाली उपस्थिति किसी दिव्य ड्रैगन की तरह दुर्लभ थी। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में अपने समय के दौरान भी उसने चूहान के अलावा चू परिवार में भी ऐसा कोई नहीं देखा था। ली जियानफेई के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जिस बात से वह सबसे ज्यादा डरता था वही हो गई। यांग वेल क्षेत्र के एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति का उदय हुआ जो उसके प्रति कभी भी नरमी नहीं बरतेगा। बड़े साहब, मैं। ली जियानफेई ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग को उसकी बकवास सुनने की जरा भी सहनशीलता नहीं थी। उन्होंने सीधे उसे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद हड्डियां टूटने जैसी आवाजें आईं, जिससे बेहद असहज महसूस हुआ। बहुत बुरा हुआ, तुमने लगभग एक अद्वितीय प्रतिभा को अपने हाथ से जाने दिया। चुमियाओ को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाओ और वहां उसे 100 कोड़े खाओ। अगली बार ऐसा हुआ तो कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ली जियानफेई भय से पीला पड़ गया। कानून प्रवर्तन हॉल में 3 प्रकार की छड़ें थीं, स्वर्ण छड़, रजत छड़ और तांबे की छड़। ये सभी कलाकृति शोधकों द्वारा उच्च श्रेणी के घातक युद्धक हथियारों के रूप में परिष्कृत की गई थी। स्वर्ण की छड़ी सबसे शक्तिशाली थी, चांदी की छड़ी दूसरे नंबर पर और तांबे की छड़ी सबसे कमजोर। लेकिन सबसे कमजोर तांबे की छड़ी भी एक ही बार में शरीर को चोटिल और घायल कर देती थी। 100 बार लगने से कोई व्यक्ति अधमरा हो जाएगा, और यहां तक कि एक मार्शल आर्टिस्ट भी 1 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। हालांकि ली जियानफेई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका और अनिच्छा से सहमत हो गया और चू मियाओ को अपने साथ शर्मनाक ढंग से सजा के लिए कानून प्रवर्तन हॉल ले गया। उनके जाने के बाद सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने चूनान की ओर देखा, उनकी आंखें बारीकी से जांच कर रही थीं। पतन के बाद सफलता, बुरा नहीं, बुरा नहीं। सफेद वस्त्रधारी इस बुजुर्ग को कुछ ऐसी अफवाहों की जानकारी थी कि कुछ मार्शल आर्टिस्ट, भले ही वे दबे हुए हों, जीवन मरण की आपदाओं का सामना करने के बाद उठ खड़े हो सकते हैं और उनकी साधारण प्रतिभाएं रातों रात असाधारण बन सकती हैं। उनकी नजर में चूनान ऐसी स्थिति में थी। उन्होंने बड़े ही गर्व से कहा, चूंकि आपके पास सम्राट स्तर की मार्शल नस है, इसलिए आपको आगे की परीक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है और आप सीधे बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। चूनान ने आदरपूर्वक कहा, धन्यवाद, बड़े जी। तभी चूनान के पीछे अचानक एक लाल रोशनी चमक उठी और सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए रुके, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। एक सम्राट स्तरीय मार्शल वेन के बाद एक राजा स्तरीय मार्शल वेन भी प्रकट हो गई है। सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट का निश्चित रूप से उत्थान होगा। पीछे मुड़कर देखने पर चूनान भी कुछ हद तक चौंक गई। मार्शल वेनस्टोन को छूने वाला कोई और नहीं बल्कि लिन आन ही था। इस विशाल दाढ़ी वाले व्यक्ति में वास्तव में राजा स्तर की मार्शल नस थी। चूनान से भले ही वह कमतर था, फिर भी वह असाधारण था। लिन आन के चेहरे पर गर्व का भाव था, जाहिर तौर पर उसे ऐसी प्रतिभा की उम्मीद थी। श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग उत्साह और आनंद से भरे हुए बोले, एक राजा स्तर की मार्शल वेन भी सीधे संप्रदाय में प्रवेश कर सकती है। मैं गुक्यू हूं, यदि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो आप जिंगमू हॉल में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चूनान और लिन आन ने बार बार आभार व्यक्त किया, फिर भीड़ की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच से होते हुए सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में प्रवेश किया। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में लौटने के बाद चूनान एकांत आंगन में साधना कर रही थी। हालांकि उनकी पहचान सम्राट स्तर की मार्शल नस के रूप में की गई थी, लेकिन वरिष्ठों के बीच उन्हें शिष्य के रूप में लेने या उन्हें उन विशेषाधिकारों से नवाजने की कोई होड़ नहीं थी जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी। बाह्य संप्रदाय के शिष्यों के लिए मानक व्यवस्था के अलावा चूनान को केवल एक निजी आंगन और सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक नामक एक मध्यस्तरीय मार्शल कौशल प्राप्त हुआ था। चूनान को खुद ही बेहतर खेती की तकनीकों और संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ा और उन्हें हासिल करना पड़ा। इन 10 दिनों के दौरान चूनान ने 9 डेसोलेट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन और सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया। 9 निर्जन गहन रूपांतरणों द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति तीव्र थी, हालांकि सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संचय भी अधिक था।
फिर भी 10 दिनों में चूनान मार्शल दाओ के छठे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा, जो 7वें स्तर अस्थि मज्जा शुद्धिकरण चरण से बस एक कदम दूर था। चूनान ज्यादातर समय सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक को समझने में लगा रहता था। हालांकि यह सिर्फ एक मध्यम स्तर की मार्शल कला थी, लेकिन 16 साल की उम्र में उसने यही पहली मार्शल कला सीखी थी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि चू परिवार के साथ रहने के दौरान वह साधना की सबसे निम्न श्रेणी की तकनीक भी हासिल नहीं कर सका, कीमती मार्शल कौशल की तो बात ही छोड़ दें। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में भी वह मार्शल स्किल्स के बदले में कुछ भी हासिल नहीं कर सका, उसे केवल मूलभूत साधना तकनीक ही प्राप्त हुई। इस प्रकार सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक चूनान के लिए बेहद कीमती थी, जिसने अपना पूरा जीवन इसके अभ्यास में समर्पित कर दिया था। बड्स। अचानक एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी और चूनान का शरीर थोड़ा कांप उठा। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उत्साह से कहा, सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक पूरी हो गई है। अध्याय 9, तूफानों की रैंकिंग। कुछ ही दिनों में मैंने सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाया है। ऐसा लगता है कि मेरे पास स्वॉर्ड दाव के लिए प्रतिभा है। मार्शल गैजेट्स को सिग्नल का क्षेत्र दिवाली, छोटी सफलता, बड़ी सफलता, पूर्णता और स्वर्ग और मनुष्य की एकता में विभाजित किया गया है। किसी आम इंसान के लिए कुछ ही दिनों में मार्शल दीक्षित को दीक्षांत स्तर तक पहुंचाना काफी दुर्लभ है, फिर भी चूनान ने लघु सफलता के क्षेत्र तक पहुंच हासिल कर ली थी। चूनान इस साइंटिफिक खोज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उच्च स्तर की तलवारबाजी की साधना के लिए मार्शल आर्ट प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करने का निर्णय लिया। तुरंत ही उसके साथी बदल गए और उसने अपनी छाती से हथेली के आकार का एक पीला जेड पत्थर का दौरा शुरू कर दिया। यह एक पहचान की बात थी, सर्वोच्च गुरु से लेकर संप्रदाय के सेवकों तक सभी के पास यह हुआ था, जो दस्तावेज के रूप में एक महत्वपूर्ण पहचान का कार्य करता था। इस पहचान के साथ किसी भी संप्रदाय के कार्य को स्वीकार किया जा सकता है, संप्रदाय के पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं, इत्यादि। ऐसी अफवाह है कि शिष्यों की पहचान में भंडार की क्षमता भी होती है। बेशक इनके अलावा मान्यता संप्रदाय के शिष्यों के योगदान को भी रिकॉर्ड किया जाता है और पीटा जाता है। सयान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में योगदान अंक एक सुसंगत प्राप्त चॉकलेट माध्यम है, जो मूल रूप से पैसे का एक विकल्प है। सायन माउंटेन तलवार सेक्ट में योगदान अंक से कहीं अधिक मूल्य है। अंततः साधना के लिए हर चीज की आवश्यकता होती है, जैसे कि साधना तकनीक, मार्शल कौशल, उच्च श्रेणी के नश्वर मार्शल कलाकार, अमृत आदि के योगदान सहायक के लिए योगदान बिंदु की आवश्यकता होती है। योगदान मत के बिना कोई भी संप्रदाय में एक कदम भी नहीं उठा सकता। योगदान अंक शामिल करने के कई तरीके हैं, जैसे कि समुदाय के लिए योगदान समर्थन प्राप्त करना, समुदाय के लिए योगदान अंक प्राप्त करना आदि, विभिन्न को चुनौती देना आदि, ये सभी योगदान अंक प्राप्त करने के तरीके हैं। 1 साल पहले जब चूनान ने पहली बार सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में प्रवेश किया था, तब उनकी प्रारंभिक युद्ध शक्ति बहुत कमजोर थी, इसलिए योगदान देना बहुत कठिन था। उन्होंने जो भी योगदान दिया, उसमें बड़ी मुश्किल से रची गई उनकी साधना सामग्री को बदल दिया गया, जिससे उनके पास युद्ध कौशल के लिए कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं बचा। लेकिन अब हालात अलग थे। चूनान ने अपनी मुट्ठियां भींचली से झलकते हुए, उसकी आंखों में आशा भरी थी दृष्टि। भले ही मेरा मार्शल दाव केवल छठे स्तर पर है, लेकिन मेरी वास्तविक शक्ति युद्ध के कारण मियामी स्तर के मार्शल दाव वाले के लिए भी मेरा मुकाबला करना असंभव है। इतनी ताकत के साथ मैं पहले से ही स्टॉर्म रैंकिंग को चुनौती देने योग्य हूं। कथित तूफान रैंकिंग संप्रदाय द्वारा आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें चुनौती की क्षमता प्राप्त करने के लिए मार्शल दाव के कम से कम स्तर के मज्जा धुलाई के चरण की आवश्यकता होती है। रैंकिंग का सचिवालय मार्शल आर्टिस्ट द्वंद्वों के माध्यम से किया जाता है, मासिक समीक्षा सामूहिक द्वारा की जाती है और फिर स्टॉर्म रैंकिंग में शामिल लोगों से संबंधित योगदान अंक दिए जाते हैं। विशेष रूप से स्टॉर्म रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले खिलाड़ी, जो मासिक समीक्षा के बाद सीधे 5000 योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह सोचकर चूनान ने अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि स्टॉर्म रैंकिंग का मौजूदा नेता चूहान का दूसरा बेटा चूहाई ही था। इसके अलावा द्वंद्व युद्ध जीतकर विरोधियों से सीधे योगदान अंक अर्जित किए जा सकते थे, हालांकि यह विधि अविश्वसनीय थी, क्योंकि हर द्वंद्व युद्ध में जीत की गारंटी देना असंभव था। अपनी आंखों में प्रबल जुझारू भावना लिए चूनान ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, चूहाई, देर सवेर मैं तुम्हें स्टॉर्म रैंकिंग के शीर्ष से नीचे उतार दूंगा, और वह दिन दूर नहीं है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसका इरादा स्टॉर्म रैंकिंग्स की ओर जाने का था, ताकि वह योगदान अंक अर्जित कर सके और उन्हें साधना संसाधनों और मार्शल स्किल्स के बदले में प्राप्त कर सके। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी मुलाकात लिन आन से हुई। लिन आन चूनान के बगल वाले छोटे आंगन से बाहर आ रही थी और उसे देखकर खुशी से झूम उठी और बोली, चूनान, इतने दिनों बाद आखिरकार तुम एकांतवास से बाहर आ ही गए। चूनान को लिन आन को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। लिन आन, जिसके पास राजा स्तर की मार्शल वेन थी, उसका अपना अलग आंगन ठीक उसके बगल में ही था। मुझे खेती में अभी अभी एक बड़ी सफलता मिली है और मैं स्टॉर्म रैंकिंग को चुनौती देने की योजना बना रहा हूं। चूनान ने अपने इरादों को नहीं छिपाया, आखिरकार छिपाने जैसा कुछ था ही नहीं। लिन आन की आंखें चमक उठीं, फिर वह चूनान के पास आकर बोला, चूनान, तुम पहले सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य थे, इसलिए तुम्हें इसके बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा। मुझे भी अभी अभी एक बड़ी सफलता मिली है और मैं भी स्टॉर्म रैंकिंग को चुनौती देना चाहता हूं। क्यों न आप मुझे वहां ले चलें और रास्ते में सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में बात करें। चूनान ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया।
लिन आन पहले भी कई बार उसकी ओर से बोल चुका था और हालांकि चूनान ने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह इसे अपने दिल में याद रखता था। ठीक है, चलो रास्ते में बात करते हैं। तुरंत ही दोनों कंधे से कंधा मिलाकर स्टॉर्म रैंकिंग की ओर चल पड़े। रास्ते में चूनान ने सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में वह सब कुछ बताया जो वह जानता था, जबकि लिन आन ध्यान से सुन रही थी, वह बीच में टोकना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में वे एक विशाल चौक पर पहुंच गए। चौक के केंद्र में 100 झांग ऊंचा एक विशाल हरा स्तंभ खड़ा था, जिस पर तूफान रैंकिंग अंकित थी। स्टॉर्म रैंकिंग मूल रूप से रिकॉर्डिंग के लिए एक उच्च श्रेणी की मॉर्टल मार्शल वस्तु थी, लेकिन इसका निर्माण अविश्वसनीय रूप से कठिन था, जिसे केवल अनुभवी आर्टिफैक्ट रिफाइनर ही कर सकते थे। स्टॉर्म रैंकिंग में कुल 360 नाम शामिल थे, जिनमें छोटे बड़े सभी नाम थे। वे सभी आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के उत्कृष्ट शिष्य थे, जिनमें से सबसे कमजोर शिष्य के पास भी 7 गुना साधना का मार्शल दाव था। निचले स्थानों पर नामों में लगातार बदलाव होते रहे, जो रैंकिंग में फेरबदल का संकेत देते हैं, फिर भी शीर्ष पर मौजूद नाम चूहाई अपरिवर्तित रहा, जो स्टॉर्म रैंकिंग में शीर्ष पर चूहाई की अद्वितीय स्थिरता को दर्शाता है। स्टॉर्म रैंकिंग के केंद्र में 10 विशाल अखाड़े थे, जिनमें से प्रत्येक में 2 मार्शल आर्टिस्ट एक घातक द्वंद्व युद्ध में भाग ले रहे थे। चूनान काफी देर तक देखता रहा और चुनौती देने के लिए अपने पहचान चिन्ह का उपयोग करने ही वाला था कि तभी चारों ओर देख रही लिन आन ने अचानक अखाड़ा संख्या 3 की ओर इशारा करते हुए कहा, चूनान, देखो, इतने सारे शिष्य अखाड़ा संख्या 3 को देख रहे हैं। चूनान ने अपनी निगाहें वहीं टिका दी और वास्तव में पाया कि कई मार्शल आर्टिस्ट अखाड़ा नंबर 3 के चारों ओर जमा थे, जिनमें से लगभग 2/3 हिस्सा उन्होंने घेर रखा था, जिससे एक अभेद्य घेरा बन गया था। एरिना नंबर 3 पर द्वंद्व युद्ध करने वाले लोग किसी संप्रदाय के प्रसिद्ध व्यक्ति होने चाहिए, इसीलिए यह इतना ध्यान आकर्षित करता है। पंथ की हस्तियां, लिन आन ने उत्सुकता से कहा, चूनान, चलो जाकर देखते हैं। चूनान के कुछ जवाब देने से पहले ही लिन आन उसे तीसरे अखाड़े की ओर खींच रही थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्हें आखिरकार पता चला कि एरिना नंबर 3 पर क्या हो रहा था। मंच पर एक पुरुष और एक महिला द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। उस महिला के चेहरे की बनावट कमल की तरह कोमल थी जो पानी से निकल रहा हो, और उसने एक जालीदार पोशाक पहनी हुई थी जो उसके मोहक सुडौल शरीर को और भी आकर्षक बना रही थी। युद्ध के दौरान उसकी स्कर्ट हवा के साथ लहरा रही थी, जिससे उसमें एक अनोखा आकर्षण जुड़ गया था। इस महिला को देखकर चूनान ने अनजाने में बुदबुदाते हुए कहा, तो यह वही है। लिन आन ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन है, क्या आप उसे जानते हैं? चूनान ने सिर हिलाते हुए कहा, वह गुन यानक्सू है, हमारी ही तरह एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, 1 साल पहले ही उसने मार्शल दाव के 6ठे स्तर को प्राप्त कर लिया था और अब संभवतः स्पिरिट पिल दायरे से ज्यादा दूर नहीं है। बेशक वह अपनी खूबसूरती के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं और कहा जाता है कि वह संप्रदाय की महिला साधकों के लिए आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बनाई गई एक निजी 100 सुंदरियों की सूची में कभी भी शीर्ष 3 से बाहर नहीं हुई है। जब भी वह प्रकट होती है तो संप्रदाय में काफी हलचल मच जाती है। यहाँ के लोग संभवतः उसके प्रशंसक हैं। गुन यानक्सू न केवल सुंदरता और प्रतिभा से संपन्न थी, बल्कि उसके पिता के बारे में यह अफवाह थी कि वह एक उच्च पदस्थ संप्रदाय के बुजुर्ग थे। एक समय था जब उसके और चूनान के बीच की दूरी इतनी अधिक थी कि वह केवल दूर से ही एक दूसरे को देख पाता था। चूनान का परिचय सुनकर और उन उत्साही पुरुष शिष्यों को देखकर लिन आन ने अपने होठों को सिकोड़ने से खुद को नहीं रोका। निराश पुरुषों का झुंड एक महिला को देखकर हिल भी नहीं सकते। चूनान काफी हैरान था। आखिरकार सुंदरता की सराहना तो हर कोई करता ही है, और वह भी कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन लिन आन अविचलित रही, जो वास्तव में अजीब था। ठीक उसी समय अखाड़ा संख्या 3 पर चल रही लड़ाई समाप्त हो गई, जिसमें गुन यानक्सू ने लंबी तलवार चलाने वाली अपनी प्रतिद्वंद्वी को विजयी रूप से हरा दिया। नीचे बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे। वरिष्ठ बहनगू की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने आसानी से स्टॉर्म रैंकिंग में 306वां स्थान हासिल कर लिया, जो बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच गर्व का विषय है। मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर गु बाह्य संप्रदाय के शिष्यों में प्रथम स्थान पाने के योग्य हैं। 1 महीने से भी कम समय में सीनियर सिस्टर ग स्पिरिट पिल ऑफिस में प्रवेश कर सकते हैं और आंतरिक संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। डेस्क स्टॉर्म रैंकिंग में बाहरी और आंतरिक संप्रदाय के दोनों पक्षों की प्रतियोगिताएं शामिल थीं, इसलिए 300 से ऊपर के स्थान पर ज्यादातर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के पास थे, जबकि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के पास कठिन से कठिन स्थान थे। गुन यानक्सू ने भीड़ की चापलूसी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके ठंडे चेहरे पर कुछ झूलाहट भी दिखाई दी। आखिरकार वह तो केवल अपने नवशिक्षित मार्शल कौशल को निखारने आई थी, लोगों के साथ उलझने नहीं। जैसे ही वह मंच से उतरी, भीड़ में से किसी ने धक्का मुक्की करते हुए गुन यानक्सू को रोक लिया और चापलूसी भारी मुसाफिर के साथ कहा, यानक्सू, तुम एकांत में रही हो और सीनियर ब्रदर का इंतजार कर रही है। आज का मौसम सुहाना है, क्या आप सीनियर ब्रदर के साथ कुछ उपदेश संगीत शास्त्र? अध्याय 10, अभिमानी लुकिंग। इस उलझन का सामना करते हुए गुन यानक्सू ने बरनहे खिला और फिर से कहा, लुकिंग, कृपया मुझे उस नाम से मत बुलाओ, हमारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, अब कृपया एक तरफ हट जाओ। गुन यानक्सू की आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी। स्पष्ट रूप से यह पहली बार नहीं था जब वह परेशान हो रहा था। गुन यानक्सू के रास्ते में कट्टरपंथियों वाला एक युवक हरे रंग का चोला पहना हुआ था। उसकी घृणा को उजागर करते हुए उसने बेशर्मी से कहा, बहन यानक्सू, मेरे दिल में आपके लिए जो मांगे हैं उन्हें कौन नहीं जानता।
आप हमेशा मुझे क्यों अस्वीकार करते हैं? जब लू किंग बोल रहा था तो उसने अपनी आंखों में स्पष्ट लालसा के लिए गुयांगसू के पूरे शरीर को घूर कर देखा। गुनयानक्सू के चेहरे पर कठोर भाव थे और वह जल्दी से वहां से झांक रही थी। लेकिन तारक के रूप में उसकी साधना लू किंग कहीं और नहीं थी, और अगर वह चाहती तो बहुत पहले ही उसे पीछे छोड़ सकती थी। फिर भी किसी न किसी तरह लू किंग हमेशा अपने शिष्य में शामिल हो जाती थी। लू किंग खुद से बेहद खुश था और गुनयानक्सू को जीतने के लिए कुछ भी तैयार करना था। उसे तंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने स्पष्ट रूप से अपने पिता से एक उच्च श्रेणी के मार्शल उपकरण रिकॉर्ड के लिए कहा था कि जो गति हासिल कर चुका था, जिससे मार्शल दाव के 9वें स्तर का व्यक्ति भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। उन्होंने एक उचक्के मस्क की प्रस्तुति में और लगातार कहा, बहन मियानक्सू, आपके मंच पर जो मार्शल आर्ट कौशल दिखाया गया था वह अद्भुत था। क्या आप अपने बड़े भाई को नहीं सिखाएंगी? चलिए मेरी कुटिया में रहते हैं। मैंने दुर्लभ कुई की लकड़ी से एक नया पलंग बनाया है। यह साधना बहुत उपयोगी है। गुनयानक्सू लू किंग की घृणा को कठिन से ही सहन कर पा रही थी। अगर लू किंग का डेट्स वाला पास्ट नहीं होता और वह और अधिक ट्रबल स्टिक करने को तैयार नहीं होता तो वह इस कमी को बहुत पहले ही सबसे खराब तरीके से मार डालती है। यह देखकर लिन आन ने लिटिल बर्नहे चाटते हुए कहा, यह कौन है? बिल्कुल भी शर्म नहीं करता। चुनान ने लू किंग को कुछ नाखुशी से देखा और कहा, बाहरी संप्रदाय के शिष्य लू किंग, लू परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं, जो किंग माउंटेन काउंटी के 10 महान परिवारों में से एक है। उसकी प्रतिभा का दर्जा दर्ज है, लेकिन उसका परिवार मजबूत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका एक सच्चा शिष्य भाई है जिसका नाम लूची है, जो मेरी जानकारी के शिष्यों में भी शीर्ष 10 में शामिल है। इसलिए बाहरी और आंतरिक दोनों संप्रदायों में से कुछ ही लोग उन्हें उकसाने का साहस करते हैं। चुनान और लू किंग के बीच कुछ झड़पें हुईं। आखिरकार वे दोनों सयान माउंटेन तलवार सेक्ट के शिष्य थे और स्वाभाविक रूप से संघर्षरत थे। वह और लू किंग 2 साल पहले एक ही समय में सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हुए थे, लेकिन लू किंग के शामिल होने के बाद वह एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन गए, जबकि चुनान ने एक सेवक के रूप में शुरुआत की। यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लू परिवार में लू किंग का आदर्श चू परिवार की तुलना कहीं अधिक थी। लेकिन मुख्य खोज यह थी कि लू किंग बेहद लालची, उचक्के और धूर्त थे, जो अक्सर लोगों को संप्रदाय के शिष्यों से साधना स्रोत लूटने के लिए प्रेरित करते थे, यहां तक कि उनके मिशन से मिलने वाले पुरस्कार भी मिलते थे। चुहान द्वारा चुनान को बंदी बनाए जाने से 1 वर्ष पहले लू किंग द्वारा अक्सर उसकी साधना शक्ति छीन ली जाती थी, और लू किंग का प्रतिरोध करते हुए गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसका खजाना रक्त जागृत हो गया था। चुनान के लिए चू परिवार के लोगों के अलावा किंग माउंटेन काउंटी में सबसे ज्यादा नफरत लू किंग से थी। लेकिन उसका इरादा अभी कोई कदम उठाने का नहीं था, क्योंकि चुनान केवल साधना संसाधनों या मार्शल कौशल के बदले में अधिक योगदान अंक प्राप्त करना चाहता था। लू किंग के साथ अपने मनमुटाव को निपटाना बाद में भी हो सकता था। आखिरकार फूल संरक्षक होना उनकी भूमिका नहीं थी। इस प्रकार चुनान ने लिन आन को अन्य प्लेटफार्मों को चुनौती देने के लिए तैयार किया। अचानक लिन आन ने उपहास करते हुए कहा, लू किंग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि गुनयानक्सू तुम्हें नापसंद करती है? फिर भी तुम उसे परेशान करते रहते हो। यह वाकई पुरुषों के लिए शर्मनाक है। ये शब्द सुनकर लू किंग अचानक मुड़ गया और गुस्से से चिल्लाया, इस युवा मालिक का अपमान कौन कर रहा है? यहां तक कि गुनयानक्सू ने भी उत्सुकता से देखा। अप्रत्याशित रूप से किसी ने उसके लिए खड़े होने का साहस किया था। चुनान ने लिन आन को थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखा। स्पष्ट रूप से कुछ क्षण पहले वह गुनयानक्सू के चाहने वालों का उपहास कर रहा था, लेकिन अब वह उसके लिए खड़ा हो गया। लिन आन ने चुनान को खींचते हुए स्वेच्छा से बाहर कदम रखा और कहा, ये हम हैं। चुनान थोड़ा हैरान रह गया। लिन आन ने उसे सच में इसमें घसीट लिया। हालांकि चुनान को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि चूंकि वह और लू किंग आपस में अच्छे संबंध नहीं रखते थे, इसलिए उनकी परेशानियों को बढ़ाना कोई नुकसान नहीं था। लू किंग की गुस्से भरी निगाहें चुनान और लिन आन पर घूमी और अंत में उसने भयावह लहजे में कहा, बड़ी दाढ़ी वाले, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? और तुम चुनान, चू परिवार के कुख्यात निकम्मे व्यक्ति, संप्रदाय से निष्कासित व्यक्ति में मेरे खिलाफ बोलने की इतनी हिम्मत कब आई? लू किंग ने चुनान और लिन एन को डराते हुए बड़ी बड़ी आंखों से देखा। लिन आन के जवाब देने से पहले ही चुनान ने पहले कहा, हम बस इतना नहीं चाहते कि कोई ताज़ा फूल गोबर में फंस जाए। यह सुनकर गुनयानक्सू ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ गई। लेकिन लू किंग की नज़रों में यह घोर अपमान था। लू परिवार के सम्मानित दूसरे युवा स्वामी को एक निकम्मे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। चुनान, तुम बाप माँ के नाजायज औलाद, क्या तुम फिर से अपाहिज होना चाहते हो? यह सुनकर चुनान के दिल में सिहरन दौड़ गई। अनाथ होने के कारण अपमानित होने से ज्यादा उसे किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था। उस क्षण उसकी आंखों में हत्या करने की मंशा का एक अंश भी दिखाई दिया। लू किंग ने मुट्ठी उठाकर कहा, गुस्से में हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मंच पर आओ, मैं अपनी मुट्ठियों से तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें यकीन हुआ या नहीं। चुनान आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन लिन आन ने उसे रोकते हुए कहा, चुनान, तुम सम्राट स्तर की मार्शल वेन वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, तुम्हें इस तरह के कचरे से व्यक्तिगत रूप से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं, लिन आन, हमेशा से ही धूर्त और जिद्दी पुरुषों से सबसे ज्यादा नफरत करती आई हूं, क्यों न मुझे पहले उससे मुकाबला करने का मौका दिया जाए। लिन आन की दृढ़ आंखों को देखकर चुनान ने सिर हिलाया और कहा, तुम लड़ो, फिर मैं लड़ूंगा। यह सुनकर लू किंग क्रोधित हो गया।
खुद को कमतर समझते हुए बोला, बड़े दाढ़ी वाले, तुम बहुत घमंडी हो, केवल छठे स्तर के मार्शल दांव के हो, फिर भी मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हो। अगर ऐसा है तो अभी प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। लिन आन ने सहमति में सिर हिलाया और लू किंग के साथ मंच पर चढ़ गई, चुनौती की प्रक्रिया पूरी की और फिर द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गई। लू किंग के द्वंद्व युद्ध के दौरान गुन यानक्सू वहां से नहीं गई, बल्कि वह लिन आन का द्वंद्व युद्ध देखने के लिए वहीं रुकी रही। आखिरकार लिन आन उसी का साथ दे रही थी। चू नान ने ध्यान से देखा, लिन आन के पास राजा स्तर की मार्शल वेन के साथ एक असाधारण प्रतिभा थी और संभवतः उसकी पृष्ठभूमि भी असाधारण थी। चूंकि उसने चुनौती देने की हिम्मत की है, इसलिए उसके पास कोई तुरुप का पत्ता जरूर होगा। अच्छा है, देखते हैं लिन आन के पास क्या साधन है। कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर द्वंद्व युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। हालांकि लिन आन मार्शल दांव में केवल छठे स्तर पर था, लेकिन उसकी शुरुआती चाल प्रभावशाली थी। उसने 7वें स्तर के शिखर पर मौजूद लू किंग से मुकाबला किया और उसे कुछ हद तक दबा भी दिया। एक दर्जन बार हमले होने के बाद लू किंग में हार के लक्षण दिखने लगे। उसके पास जवाबी हमला करने की लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। वह लिन आन के हमलों से बचने के लिए पूरी तरह से उच्च श्रेणी के मॉर्टल मार्शल आइटम पर निर्भर थी। यह देखकर चुनान खुश हो गई। ऐसा लग रहा था कि इस बार लिन आन निश्चित रूप से जीत जाएगी। हालांकि लू किंग के पास गति बढ़ाने के लिए एक उच्च श्रेणी का मॉर्टल मार्शल आइटम था, लेकिन वह इसका अनिश्चित काल तक उपयोग नहीं कर सकता था और जल्द ही वह थक जाएगा और उसे हार का सामना करना पड़ेगा। टकराना। दरअसल कुछ ही सांसों के बाद लिन आन ने मौका पाकर आखिरकार लू किंग को पकड़ लिया, उसे जमीन पर गिरा दिया और दर्जनों थप्पड़ मारे, जिससे लू किंग का चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया। फिर लिन आन ने दृढ़ स्वर में कहा, लू किंग, तुम्हें गुन यानक्सू को परेशान करने की अनुमति नहीं है, वरना मैं तुम्हें हर बार देखते ही पीट दूंगी। लू किंग ने भय से बार बार सिर हिलाया। यह देखकर लिन आन के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। फिर वह मंच से जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन तभी चू नान की आंखें सिकुड़ गईं और वह चिल्लाई, लिन आन, सावधान रहो।